नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाला, जिसके आगे अप्रैल में होने की संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा सीटी वाला जो एग्जाम है इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सीटी वाला जो एग्ज़ाम आपका आगे जून जो है इसमें होने की आपकी संभावना रहेगी। तो फिलहाल जो है पहले इसके अप्रैल में संभावना थी, लेकिन किसी कारण जो है उसको आगे टाल दिया गया है। तो हो सकता है आपका ये अब तो आगे जाकर जून में ही जो आपका एग्ज़ाम ये लिया जाए। तो ये जो क्वेश्चन आपके दोनों ही एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो है रहेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे आपके यहाँ पर हरियाणा जीके जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये वाले आ जाते हैं। उसके बाद भी फिर अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है। तो ये कौन सा जिला है यहाँ पर? जींद, चरखी दादरी, झज्जर या फिर नागौर। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है चरखी दादरी, तो इसकी जो सीमा है वो किसी से भी नहीं लगती है। चरखी दादरी भी ऐसे ही है और ये जो रोहतक है ये भी ऐसे ही है। तो हम जो यहाँ पर हरियाणा वाला जो मैप है उसके माध्यम से जाए देखेंगे। अब आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, तो जैसे ये हो गया आपका चरखी दादरी, तो ये चरखी दादरी हो गया। अब ये चरखी दादरी जो है इसकी सीमा देख सकते हैं आप, यहाँ पर भिवानी के साथ लग रही है, झज्जर है, ये रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है। तो मतलब आप आपस में तो है राज्य हरियाणा के साथ, लेकिन कोई जो अन्य जो स्टेट है उसके साथ नहीं है। तो एक तो चरखी दादरी हो गया। दूसरा देखें अगर हम रोहतक है, ये भी ऐसी है, क्योंकि रोहतक की सीमा आपस में तो लगती है हरियाणा में जो अलग अलग ज़िले हैं, सोनीपत है और ये झज्जर है, भिवानी के साथ भी है, हिसार के साथ भी है, लेकिन जो अन्य स्टेट है उनके साथ नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे इधर से लगा लो पलवल है, पलवल उत्तर प्रदेश से लग रहा है, फरीदाबाद भी है और दिल्ली उत्तर प्रदेश के साथ लग रहा है। यहाँ पर ये सोनीपत, पानीपत और यहाँ पर देखें तो करनाल भी है, यमुनानगर भी है। तो ये जो इसके साथ लग रहे हैं। हिमाचल के साथ यमुनानगर लग रहा है, पंचकुला है, ये हो गई क्योंकि यहीं तक है इनकी सीमा। और इस साइड में देखें तो ये पंजाब आ जाएगा। यहाँ पर पंजाब चंडीगढ़ है, अम्बाला लग रहा है और ये जो आपके कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र का भी कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर ये लगता है पंजाब के साथ। और ये फिर कैथल हो गया, इसकी भी सीमा लग रही है। जींद की लगती है, फतेहाबाद और इस साइड में फिर ये हो गया सिरसा। तो यहाँ तक है ये, तो इनकी सीमा पंजाब से लगती है। राजस्थान से बात करें तो सिरसा की लगती है और हिसार की भी लगती है, यहाँ पर भिवानी की लगती है और इसके साथ ही देखें तो यहाँ पर और ये महेंद्रगढ़ जो है इसकी भी लगती है और ये रेवाड़ी है, रेवाड़ी की भी लगती है राजस्थान से। और इसके साथ ही अगर देखें नूह की है, तो इनकी जो सीमाएँ राजस्थान से लगती है। तो इस प्रकार से ये जो चरखी दादरी और रोहतक जो है ये दो ही ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। आपस में तो टच करती है हरियाणा में, लेकिन कोई जो अन्य राज्य है उससे नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा सहकारी विकास प्राधिकरण, मतलब जो हुड्डा जो है इसका मुख्य कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है संपत्ति कर वसूल करना, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये जो हुड्डा जो था ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का जो मुख्य कार्य है ये शहरी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना, निर्माण परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेना, भूमि अधिग्रहण करना, ये सारे इसके काम थे। और इसकी जो स्थापना है ये 13 जनवरी को हुई थी, 13 जनवरी को, 13 जनवरी और 1977 तो इसमें हुई थी। और फिर 2017 जो है 2017 इसका जो नाम वो बदल दिया गया था, तो इसका नाम हो गया था HSVP, ये वाला नाम इसका हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे हरियाणा की विज्ञान नगरी भी कहा जाता है। अब वैज्ञानिक उपकरणों के लिए जाना जाता है यहाँ पर किसे, अम्बाला को। तो इसमें यही से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला। इसके अलावा मिक्सी सिटी के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है। अब नूहू, रोहतक, झज्जर या भिवानी। तो कपास जो है इसका उत्पादन नहीं होता है। अब कपास कहाँ पर नहीं होता है, तो नूहू जिला जो है यहाँ पर कपास इसमें चार नहीं होता है, क्योंकि HSC जब उन्होंने इसी को माना था। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा का जो लोक नृत्य है इसके बारे में कौन सा बात सही है। यह बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्य पुरुषों के द्वारा चांदनी रात में बाहर किया जाता है। नृत्य जुलूस के साथ होता है और यह नृत्य घेरे के भीतर जहर जोड़े में किया जाता है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला माना गया है। तो बांगर क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। लूर का मतलब क्या है, लूर का मतलब लड़की से है, तो लड़कियों के द्वारा किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा है। और कब किया जाता है, होली से 2 सप्ताह पहले। जैसे अभी ये होली गई तो इससे मतलब 2 सप्ताह पहले, मतलब 14 दिन पहले, तो 2 सप्ताह पहले किया जाता है। और पुरुषों का प्रवेश वर्जित है क्योंकि लड़कियों का द्वारा किया जाने वाला है ये नृत्य। और इसके साथ ही खुले स्थान पर चांदनी रात में और खुले स्थान पर रात में ये किया जाता है। तो ये भी आप इसके साथ याद रखिए क्योंकि एक बार जो है एग्जाम में ये आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, दादूपुर जो ये नलवी नहर है सिंचाई परियोजना, तो इससे हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है। तो कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला या फिर यमुना। तो ये जो दादूपुर जो नलवी जो नहर है सिंचाई, तो कौन से क्षेत्र में से सिंचाई नहीं होती है। तो इसके अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है पंचकुला, इसमें ये जो दादूपुर जो नलवी जो योजना जो थी ये वर्ष 1985 में शुरू की गई थी, वर्ष 1985 में। और जमनगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, तो इनमें से सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, भारत का जो ये पर्यावरण मंत्रालय है इनके द्वारा किसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र रूप में नामित नहीं किया गया है। तो भारत का जो ये पर्यावरण मंत्रालय जो है इसके द्वारा किसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में नामित नहीं किया गया। कलेसर, नाहरसिंह वन्यजीव, खपरावास या कोल्ही रेतान। तो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा संवेदनशील क्षेत्र में नहीं आता है। कौन से वाला, ये वाला कोल्ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर है, पंचकुला में, पंचकुला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना जो है इसकी 13 दिसंबर को हुई थी, 13 दिसंबर और 1996 में, 13 दिसंबर 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। कोल्ही रेतान पंचकुला में। नेक्स्ट आ जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है। गुड़गांव, पंचकुला, मेवात या फिर फरीदाबाद से। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कौन से स्थान से होकर गुजरता है, और ये गुजरता है फरीदाबाद से। और दिल्ली को कोलकाता जो इससे जोड़ता है, दिल्ली को कोलकाता से। और इस पर फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, धनबाद ये वाले शहर आ जाते हैं इस पे NH2 पे। तो ये है NH2, नेशनल हाईवे 2। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है। गग्गर है, साहिबी, महानदी या फिर दोहन। तो कौन सी नदी है जो यहाँ पर हरियाणा से होकर इनमें नहीं बहती है। अब इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दी गई है महानदी, तो यमुना नदी, सरस्वती नदी, गग्गर नदी, मारकंडा नदी, टांगरी नदी, आपगा नदी, चेटांग, ये जो चोटांग कह देते हैं जिसे, ये वाली नदी राप्ती नदी। ये हरियाणा का क्या है, उत्तरी अपवाह तंत्र है। और हरियाणा का जो दक्षिणी अपवाह तंत्र है, दक्षिण साइड में कौन कौन सी है, इसमें इंदौरी नदी है, कृष्णावती, दोहन
साहिबी नदी है। तो हरियाणा से होकर नहीं बहती है ये वाली महानदी। नेक्स्ट है समुद्र काल के जो सिक्के हैं हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए थे? सोनीपत से, मितातल, भिवानी या फिर सूर से। तो कौन सा स्थान है जहाँ से प्राप्त हुए हैं? और इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है मितातल भिवानी, तो यहाँ से जो समुद्र गुप्त काल के जो सिक्के हैं ये प्राप्त हुए थे। और कब हुए थे? 1915-16 में प्राप्त हुए थे। भिवानी जापानी के अंतर्गत आता है मितातल ये। नेक्स्ट है हरियाणा गौवंश संरक्षण और गोवर्धन अधिनियम, ये लागू हुआ था 2016, 15, 14 या 2013 में। तो कब हुआ था ये? और ये हुआ था 2015 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र है इनमें कौन सा था? सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र या फिर हिसार। तो लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, और इनमें माना गया है हिसार को। लाला लाजपत राय जो इन्होंने 1886 में हिसार में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ले लिया था? ओटू बैराज का, अनंतपुर, ताजेवाला या फिर कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो इसमें शेषर ऑप्शन रहेगा भी होता है। तो ताजेवाला जो बैराज है ये वाला था। तो हथनीकुंड बैराज की जगह है 1999 में ताजेवाला जो बैराज था इसने ले लिया था। और फिर 2002 में जो है इसमें पानी छोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में जो राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान, ये हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद या जींद कहाँ पर है? राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए हमारा। तो कहाँ पर है? हिसार में है, घोड़े का जो अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना जो है ये 7 जनवरी को हुई थी, 7 जनवरी और 1986 को। और ये उप की अगर हम बात करें, इसका जो उप केंद्र जो है, उप परिसर, ये बीकानेर राजस्थान में है, और वहाँ पर इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो वहाँ पर उप परिसर है, और मेन जो है ये हिसार में है। NH9 जो है उस पर है, नेशनल हाईवे नंबर 9 पर। अगला क्वेश्चन है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? तो नादिर शाह ने, दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी या अहमद शाह अब्दाली ने। अब इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये इब्राहिम लोधी थे। पानीपत जो अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए जाना जाता है। पहली जंग 1526 में हुई थी, दूसरी फिर 56 में हुई थी, तीसरी 1761 में हुई थी। तो ऐसी 3 बार हुई है। तो ये जो पहले नंबर की जो थी ये 21 अप्रैल को हुई थी, 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी जंग के बीच में हुई थी। और बाबर जीत गए थे। वैसे तो बाबर जो सभी से जीत गए, किसी से हारे नहीं थे। तो अगर आ भी जाए तो बाबर जंग की जीत हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोधी जंग के बीच में ये हुआ था। और इसमें आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पानीपत जो अपनी 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जान गया है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। दूसरे वाली फिर ये 56 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में। तीसरी जो है 1761 में हुई थी, मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो ये पहले वाली थी 21 अप्रैल 1526 को, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी। तो बाबर ने लोधी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरे वाली जो है फिर ये 5 नवंबर 1556 को हुई थी, अकबर और हेमू, जिसे विक्रमादित्य कह देते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनके बीच में। तो अकबर जो थे इन्होंने हेमू को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया था। तीसरी वाली जो है 17 जनवरी 1761 को हुई थी, मराठा संघ और अफगान शाह अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और अब्दाली ने जब मराठों को हरा दिया था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 3 जो अपनी महत्वपूर्ण लड़ाई जो है इनके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में हरियाणा में वन्यजीव अभयारण्य है, अब ये कितने हैं? 5 है, 10 है, 12 है या फिर 8 है?
तो कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन रहेगा जो है इसमें डी वाला। तो हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो इनकी संख्या जो 8 मानी गई है। 8 जो है वन्यजीव अभयारण्य है और 2 राष्ट्रीय क्या है उद्यान है। तो 8 वन्यजीव अभयारण्य और 2 राष्ट्रीय उद्यान है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो हरियाणा में जो वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव में है और जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये यमुनानगर में है। तो 8 वन्यजीव अभयारण्य है और 2 राष्ट्रीय उद्यान है। अब जो वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, जैसे कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है, यमुनानगर में है, हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है। दूसरा फिर यहाँ पर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, गुड़गांव में है, महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है। मौनी वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में है, तितर प्रजनन केंद्र है यहाँ पर। छिलछला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में है। खोलही रहतान वन्यजीव अभयारण्य और इसके बाद फिर ये बीस शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मौनी में है और पिंजौर वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये वन्यजीव अभयारण्य है। तो टोटल जो है यहाँ पर ये 8 वन्यजीव अभयारण्य और 2 राष्ट्रीय उद्यान इसमें ये माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जो गुलाम वंश के जो प्रथम मुस्लिम शासक थे कौन थे? गुलाम के इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन या रजिया सुल्तान। तो गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान थे, अब कौन से थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये वाले ऑप्शन बी वाले। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुड़गांव जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? ग्रेफाइट, स्लेट, तांबा या फिर जस्ता। तो गुड़गांव जो है वहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो गुड़गांव जो है, गुड़गांव में जो सोना स्थान है, स्लेट नामक खनिज पाया जाता है यहाँ पर, और गर्म पानी का चश्मा भी है वहाँ पर सोना में। तो यहाँ पर खनिज की बात करें तो स्लेट है इसमें। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ी से निकलती है? तो जीतगढ़ के पास से मेवात की पहाड़ी से निकलती है, दोहन, साहिबी, टांगरी या फिर कृष्णावती, कौन सी है? अब इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन बी में दी गई है साहिबी नदी। तो कौन सी नदी है जो हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है? तो ये साहिबी नदी है और ये हरियाणा में रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है और इंदौरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और मसानी बांध ये साहिबी जो नदी है इस पर बनाया गया था वर्ष 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? हिसार, झज्जर, फरीदाबाद या करनाल में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये NDRI मतलब करनाल में है और स्थापना जो है इसकी 1955 में हुई थी, 1955 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो नवाब अहमद अली गुलाम खान ने किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? पानीपत, हिसार, बहादुरगढ़ या फिर फर्रुखनगर। अब इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा डी वाला हमारा, तो ये था फर्रुखनगर। और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो आपके इंग्लिश ग्रामर वाले जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं, तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक विद द फ्लोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर जो इसमें सही जवाब आपने बताना है, आई वांट फ्रेश एप्पल्स, मुझे ताज़ा सेब चाहिए। तो ए आएगा, एन आएगा, सम या फिर नेदर। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो सम है इसका प्रयोग होगा, क्योंकि कुछ और कोई शब्द का उपयोग तब होता है जब वक्त एक सटीक मात्रा निर्दिष्ट नहीं कर सकता। कोई का उपयोग जो है वो नकारात्मक वाक्य में किया जाता है और कुछ का उपयोग सकारात्मक वाक्य में होता है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ चाहिए मतलब कुछ, अब ये पूरा पक्का इसमें नहीं पता है कितने चाहिए, तो कुछ आएगा, आई वांट सम फ्रेश एप्पल। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, टू डैश कुक्स स्पॉइल दी ब्रोच। बहुत रसोइये शोरबा बिगाड़ देते हैं।
मच, फ्यू, मैनी या सम। तो क्या आएगा यहाँ पर? अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो मैनी जो यहाँ पर आएगा, मैनी मतलब कई। तो जिसका मतलब है यदि किसी कार्य या गति में बहुत से लोग शामिल होते हैं तो यह अच्छी तरह से नहीं किया गया, मतलब द टू कुक स्पॉइल द ब्रोथ, मतलब सही से नहीं किया गया है। तो कहीं जो है यहाँ पर इसमें आएगा। नेक्स्ट है आई डोंट नो हाउ मनी हैज सी स्पेंट। तो मुझे नहीं पता कि उसने कितने पैसे जो खर्च किए। तो मैनी, लिटल, फ्यू या मच, क्या आएगा इसमें? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? सी का। आई डोंट नो हाउ मच मनी हैज सी स्पेंड, क्योंकि ये भी जो सेम वही है, तो जो गिने नहीं जा सकते तो उसमें इसका प्रयोग होता है। अब पता नहीं कितने पैसे खर्च किए हैं, तो गणने संज्ञाओं के लिए जो है इसका प्रयोग होता है मच का। नेक्स्ट है द फ्लोइंग सेंटेंस आर डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, वन पार्ट इन सेंटेंस इज रॉन्ग, यू हैव टू फाइंड इट। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे। अब इसका सही बताना है कौन से वाला है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी अबाउट, इसको माना गया है के बारे में। हमने कल मामले पर चर्चा की, तो ऐसे होना चाहिए था, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वर नॉट गुड। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? आमों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, तो ऐसे होना चाहिए। अब कौन सा वाला बन सकता है यहाँ पर इसका? तो सी वाला, वर द क्वालिटीज ऑफ मैंगोज वर नॉट गुड, ये वाला। क्योंकि जो क्वालिटी जो है वो एक वचन में आती है, तो यहाँ पर जो है ये वर जो है इसका बनेगा। तो आज का प्रयोग या होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट है फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। तो आग और पानी कभी एक साथ तो रह ही नहीं सकते, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? अब इसमें देखें तो ऑप्शन जो है जो सी है ये वाला हो जाएगा। तो आग और पानी क्या विषय है जो बहुवचन में है, तो ये बहुवचन की क्रिया होगी। तो आग और पानी सहमत नहीं होते हैं, ये ऐसे होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, डज नॉट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। अब इसमें क्या है, एक सही है। अब सही है वो कौन से वाला है सही इसमें? और सही को अगर हम देखें तो जो है ऑप्शन ए, ये वाला, इसी को माना गया है सही, एडुलेशन। नेक्स्ट है, और मतलब क्या होता है इसका एडुलेशन का? अत्यधिक प्रशंसा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कौन सा है इसमें सही? यहाँ पर अगर हम सही देखें तो ऑप्शन जाए जो डी है, इसको माना गया एफिडेविट को। एफिडेविट क्या है? मतलब सत्यता देना किसी चीज की, तो किसी के द्वारा आधिकारिक रूप से सच बताने का वादा करने के बाद जाए लिखित बयान, तो बयान देना है। AFFIDAVIT। नेक्स्ट है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच हैज सिमिलर टू द वर्ड इन कैपिटल। इसके समानार्थी बताना है कौन सा है।
वेक्स्ट का। अब वेक्स्ट जो है इसका समानार्थी अगर हम देखें तो, क्योंकि पहला वाला जो अनोइंग ये मतलब परेशान करना उसको कह देते हैं, रिक्यूरिंग ये बार बार होने वाला उसे कह देते हैं, और ये अनसॉल्वेबल जो अनसुलझा जो होता है उसको कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स जटिल को कह देते हैं। तो वेक्स्ट जो है इसका मतलब होता है परेशान करने वाला। तो इसका अगर आप देखें तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा, अनोइंग, ये वाला इसका मतलब परेशान करना, ये भी वही है। नेक्स्ट है हारमोनी। अब ये जो हारमोनी जो है इसका क्या अर्थ है, इसको क्या देते हैं, अनुरूपता। अब अगर हम देखें तो इसमें अकॉर्डेंस मतलब ये अनुरूपता, और ये इनग्रेजिटी मतलब असंगति, और डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगति, और ये रिप्लेशन मतलब प्रतिकर्षण। तो हारमोनी जो है इसका आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ये वाला अकॉर्डेंस मतलब अनुरूपता। नेक्स्ट है एक्सेस, और एक्सेस मतलब अधिशेष, और इसमें देखें तो डिवेस्ट मतलब ये भ्रष्ट जो होते हैं उसको क्या देते हैं, और सरप्लस मतलब अधिशेष, और ये फ्रेगलिटी मतलब मितव्ययता, और ये इन्फ्लेटिंग मतलब जो है ये उसको क्या देते हैं, पीड़ित करने को। तो एक्सेस जो है इसका मतलब क्या लिया गया है यहाँ पर, और ऑप्शन जो है इसका बी वाला हो जाएगा, सरप्लस क्या देते हैं इसको, अधिशेष। मतलब ये किसी चीज़ की आवश्यकता से अधिक या सामान्य से अधिक का होना। सरप्लस आपने सुना ही होगा, उसमें कह देते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी है पहले सरप्लस है, मतलब ज़्यादा है। तो ये तो हमारे इंग्लिश ग्रामर वाले जो क्वेश्चन थे यहाँ पर। इसके बाद फिर हमारे जो आपके इंग्लिश जो ये मैथ वाले जो है रीजनिंग के क्वेश्चन ये आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या इसमें आपने जो समरूपता जो है वो बतानी है, इसके समरूप कौन सा है, 5/6 अनुपात में 64/49 है, ऐसे इसका बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका क्या है, 5 - 1 इसकी पावर 3, और 6 + 1 और इसकी पावर 2, और ये हो जाएगा 64/49, ऐसे हो जाएगा। अब इसके अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो बी वाला हो जाएगा, ये वाला। इसका भी ऐसे ही होगा, 4 - 1 की पावर 3 और बटे में 7 + 1 की पावर 2, मतलब 7 × 8 = 38 64, ऐसे ही एक ही है यहाँ पर। 4 में 1 है 3, 3 3 होती है 27, 27 64, ऐसे यहाँ पर है ये। 5 में 1 गया 4, 4 चौके 16 चौके 64 बना है, और 6 और 1 7, 7 7 49 बना है। तो ऐसे है, मतलब सीधा अगर आप देखें तो पावर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ग में जो लुप्त संख्या है वो आपने बतानी है यहाँ पर। तो लुप्त संख्या देखें तो क्या कुछ क्रम है यहाँ पर, 7 और 5 12, और 12 बटे अगर हम 2 करते हैं तो 6 आता है, और 6 का फिर क्या है, वर्ग है ये 6 6 36। 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग कर दिया, 5 आ गया, 5 का वर्ग 25। 12 और 4 16, 16 का 2 से करेंगे 8, 8 की पावर 64। तो ऐसे ही आना चाहिए फिर ये वाला। ये सॉरी ये वाला 64 68 64, ये वाला। नेक्स्ट है, जोड़ों में से सर्वथा भिन्न जा बताइए। अब यहाँ पर देखें तो 12 36 है। अब 12 36 में क्या है यहाँ पर, तो ऐसे है 2 × 6
और गुणा में 6 की पावर 2, ऐसी है। 2 6 12, 6 6 36, मतलब वर्ग है। नेक्स्ट को अगर हम देखें तो 30 225 में, अब सेम इसमें भी वैसी है, 2 गुणा में 15, और इसको अगर हम देखें तो ये 15 की है, मतलब उसी की पावर, जैसे 6 की है ये 15 की है। इसको भी देख लेते हैं। फिर ये किस कैसे होगा, 9 के हो गए, 2 गुणा में 9, 2 निम 18, और फिर वैसे ही 9 की पावर निम 81। 40 की भी देखें तो क्या बनेगा, वैसे ही 2 गुणा में 10, और 10 की फिर पावर सॉरी ये 20 की है, 20 दूनी 40, और 20 मतलब 400। तो ये ऐसे होना चाहिए था यहाँ पर। अब इसमें देखें तो ऐसे होना चाहिए था यहाँ पर। तो कौन सा है गलत, ये वाला ही गलत है, ये वाला 40 324 वाला, क्योंकि ये अलग है, 400 होना चाहिए था इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है, उक्त गण में कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी। अब 2 के विपरीत इसमें कौन सी हो सकती है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। 2 के विपरीत कौन सी होगी, 1 होगी, इसमें 1 है, यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है। तो इसको जब हम समान रखेंगे तो इसके विपरीत आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा इसमें। तो ये आ जाएगा इसमें, क्योंकि एक के नीचे सेम रखने हैं हमने, तो यही आएगा फिर इसका। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, ये 8 7 5 ये दिया गया है। समीकरण में जो स्टार जो है इसका सही विकल्प कौन से वाला बनेगा, कौन से वाले चिन्ह हमने यहाँ पर रखने होंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला इसका बन जाएगा, ये वाले चिन्ह जो हमने यहाँ पर रखने होंगे। बोडमास वाला नियम हमने लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला, तो फिर जो है इसका ये निकल के आएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, मेरे मित्र का जन्म 4 दिसंबर को हुआ था, मैं उससे 20 दिन छोटा हूँ। इस वर्ष बाल दिवस जब बृहस्पतिवार को है, मेरा जन्मदिन किस दिन का होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो शुक्रवार बनेगा इसका, क्योंकि मेरे मित्र का जो जन्म है वो 4 दिसंबर को हुआ था, 4 दिसंबर को, और मेरा जन्म कब होगा, 15 तारीख में होगा, 15 नवंबर को। तो बाल दिवस जा कब होता है, 14 तारीख को होता है, 14 नवंबर को, 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को क्या है, बृहस्पतिवार है, तो फिर मेरा जन्म जो है शुक्रवार को होगा। नेक्स्ट है, पी क्यू से लंबा है परंतु आर से छोटा है, एस आर से छोटा है, पी से लंबा है, टी आर से छोटा है, सबसे लंबा कौन है इसमें। तो कैसे होगा इनका क्रम, ये वाला होगा, लंबाई के अनुसार ही रख लेते हैं हम इनको, क्यू पी एस आर टी और आर, टी और आर, ये सेम ही है। तो ऐसे होगा इनका क्रम यहाँ पर कुछ। अब यहाँ पर क्या है, पी क्यू से लंबा है, पी जो है पी, या फिर हम इसको जो ऐसे भी देख लेते हैं, इसको अगर हम काट दें तो वैसे ही बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, पी क्यू से लंबा है, यहाँ पर अगले देखें तो पी जो है क्यू से लंबा है परंतु आर से छोटा है, परंतु आर जो है इससे छोटा है। एस आर से छोटा है, एस जो है वो आर से छोटा है पर पी से लंबा है, टी आर से छोटा है। अब टी जो है टी आर से छोटा है, तो इसमें देखें तो सबसे लंबा जो है इसमें ये आर है, तो आर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित चित्रों में समरूपता बताइए। अब समरूपता अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा इसमें, तो
यहाँ पर देखें तो 2 वर्ग हैं, फिर ये अंदर 2 छोटे हो गए हैं, फिर इसका सर्कल बन गया है। अब इसका फिर नेक्स्ट कौन सा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 1 वर्ग का 2 वर्ग बन गया छोटे वाला, और यहाँ पर देखें तो एक जो सर्कल जो था, तो इसके फिर 2 सर्कल हो जाने चाहिए, यहाँ पर 2 सर्कल, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, एक बंदर 5 दिन में 100 केले खा गया। बंदर मतलब प्रत्येक दिन उसने पिछले दिन से 6 केले अधिक खाए। उसने अंतिम दिन कितने केले खाए थे? तो इसमें क्या है, माना जो पहले दिन बंदर ने कितने केले खाए थे, x केले। फिर यहाँ पर इनके दिनों की संख्या, मतलब 5 दिन में 100 केले खा गए, और फिर प्रत्येक दिन उसने पिछले दिन से 6 केले ज़्यादा खाए। तो क्या से होगा फिर इसका, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 60 बराबर में 100। तो x बराबर में हो जाएगा ये 40/5, मतलब 8 केले। तो अंतिम दिन जब बंदर द्वारा फिर केले खाए गए थे 8 और 24, मतलब 32। तो 32 खाए गए थे। तो इसमें ऐसे ही था कि जैसे पहले दिन तो x खाए थे उसने, क्योंकि मान लिया था पहले दिन x, फिर दूसरे दिन क्या हो जाएगा, यही था x प्लस में 6। तीसरे दिन क्या था, x प्लस में 12। फिर चौथे दिन क्या हो जाएगा, x प्लस में 12 6 18, और 3 दिन हो गए, मतलब 4 दिन हो गए 18। फिर 5वां दिन आ गया, कितना होगा, 3 दिन ये 18 और 6 24, और 5वां दिन हो जाएगा x प्लस में 24। ये 6 12 18 24, तो मतलब जो है, क्योंकि ये तो x मान लिया था, तो ये 5 दिन हो गए। अब इनको जोड़ करेंगे, कितने थे, 100। तो फिर 100 हो गए। अब फिर ये हो जाएगा 5x प्लस में 60 बराबर 100, और 100 में से फिर हम ये 60 कम कर लिए थे हमने, तो ये 40 हो गए थे। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 40/5, फिर ये 8 आ गया। तो बंदर ने पहले दिन 8 केले खाए थे, तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, वही x प्लस में 24 केले, मतलब अंतिम दिन में फिर ये 8 प्लस में 24 हो गए, और ये टोटल हो गए 32। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें हल हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, राजेश जो है अनिल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अनिल सोनिया का बेटा है, राजेश सोनिया से किस प्रकार संबंधित है? तो इनका संबंध बताना है किस तरीके से है। अब इसमें क्या है, इनका संबंध अगर हम देखें तो इनका क्या है, बेटा है। तो राजेश और अनिल आपस में भाई हैं, और अनिल सोनिया का बेटा है, तो राजेश भी फिर सोनिया का क्या है, बेटा ही होगा। नेक्स्ट है, यदि राजेश का कोट है ये वाला, तो उर्मिला का बताना है। अब राजेश का ये वाला कैसा है, तो RSABJKEFSTHI ऐसे होगा। फिर यहाँ पर भी सेम UV, अब V कौन से में, इसी में है, तो ये सीधा आंसर हमारा हो जाएगा। नहीं तो फिर वैसे भी आप देख सकते हैं, फिर लास्ट वाला भी देख ले, ए का बी होना चाहिए, आर का S, M N I J होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। आई का क्या है, यहाँ पर J होना चाहिए था, LMAB, तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन डी वाला इसका बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसमें ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, यदि फ्रूट का जो कोट है 5 8 2 8 1 है, तो ये GRAPS जो है इसका बताना है। अब इसका कैसा है ये, तो यहाँ पर जो इसमें आए हैं, जैसे F
5 है, 5वें नंबर पे है। R 8 है। और इसी प्रकार से जब हम इसका रखेंगे तो कौन सा बनेगा फिर ये बी वाला, ये वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा चित्र जाए। यहाँ पर इसमें आयत बताने हैं। अब आयत कितने हैं इसमें? आयतों की संख्या 9 मानी गई है। अब ये वाली 2 3 4 5, एक ये सारी वाली, ये वाली, ये एक, ये वाली कंप्लीट, ये वाली कंप्लीट। तो इस तरीके से जानो यहाँ पर ये मानी गई है। नेक्स्ट है वह परस्पर परिवर्तन ज्ञात कीजिए जो समीकरण ये वाला जो है इसको आपस में बदलने पर बनेगा। तो इसको जब हम बनाएंगे तो बी वाला बनेगा। इसमें भाग और जमा वाले जो चिन्ह है वो हमने आपस में बदलने होंगे। तो भाग और इसे बदलेंगे तो उसके बाद फिर ये बन जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा फिर ये 27 और भाग में 9 प्लस में 6 गुणा में 2 माइनस में 5। तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 3 और प्लस में 12, 6 दूनी 12 माइनस में 5। तो फिर कितने हो गए? 12 3 15 माइनस में 5 कितना? 10। तो ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन है चिड़ियाघर में कुछ सिंह और कुछ तोते हैं। अनुरक्षक ने 15 सिर और 50 टांगे गिनी। तो जो सिंह है उनकी संख्या बतानी थी। चिड़ियाघर में कुछ सिंह और कुछ तोते थे। अनुरक्षक ने 15 सिर और 50 टांगे बताई। अब इसमें जो शेर जो है सिंह इनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर क्या इनकी संख्या माननी होगी x। तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 15x। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा? तो ऐसे हो जाएगा 4 प्लस में x, 4 गुणा में x प्लस 2, 15 माइनस में x बराबर में 50। तो फिर कितना होगा? ये 4x प्लस में 15 दूनी 30। ऐसे हो जाएगा 4x प्लस में 15 दूनी 30 माइनस में 2x और 50। फिर 4 में से 2 गए 2x और 50 में से 30 गए 20, 2x बराबर 20। तो 2 10 मतलब 10। तो यहाँ पर जो इनकी संख्या 10 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सब चुनिए जो समूह में अन्य तीनों से भिन्न है। गुलाब, कमल, ट्यूलिप, गुड़हल। तो अलग है एक। अलग कौन सा है इसमें? अब ये जो कमल दिया गया है ये वाला, क्योंकि कमल जो कीचड़ में खिलता है तो ये अलग है इनसे। नेक्स्ट है श्रृंखला है। यहाँ पर इसमें लुप्त संख्या जो है वो आपने बतानी है। लुप्त संख्या कौन सी है? ये वाली, सी वाली 216, 6 6 36 छिका ये वाला 596 और 6 36 छिका 216। तो ये अलग है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर जो है उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो अंततः 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक बिंदु से निकटतम दूरी कितनी है? तो कितनी होगी निकटतम दूरी उसकी?
तो ये हो जाएगी यहाँ पर 13 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स के लिए सही विकल्प बताइए। कार गैरेज होता है, हवाई जहाज किस में खड़ा होता है। जैसे हम अपनी कार को गैरेज में खड़ा करते हैं, तो इसी प्रकार से हवाई जहाज को हैंगर में खड़ा किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह को हटाएगी। यहाँ पर कौन से आ सकती है इसमें। अब यहाँ पर देखें तो 7, 11 और 68 है। अब इसमें अगर हम देखें तो 7 और 6 13, 7 और 6 13, और इसमें से अगर हम 2 कम कर दें तो 11 हो जाता है। 8 और 5 13, 13 में से हम 3 कम कर ले तो 10 आ जाएगा। 9 में से क्या करें कि इतना आ जाए। अब इसमें अगर देखें तो ये हो जाएगा 9, अगर यहाँ पर ऐसे करें 9 प्लस में x माइनस में 4 बराबर 11, तो x बराबर कितना आएगा। ये x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 5 मतलब 6, तो इतने ही आ जाएगा बी वाला। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।